हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखो, प्रीवियस वीडियो का ये कंटिन्यूएशन है। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको पढ़ाया। एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे हम अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे वो मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में आप क्या देखोगे, इस वीडियो में आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो देखो, रिएजेंट का फर्क है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो उसमें बहुत सी चीजें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो वो प्लीज आप वो जाके देखो ताकि आपको ये वाली वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले कौन सी वाली देखोगे, यही प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो वाली वीडियो देखना, फिर ये वाली देखना। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा मैं रिवीजन तो यहाँ कराऊंगा ही, आदत से मजबूर हूं मैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। देखो, हम अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से। तो अगर मैं पूछूं कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, जिस भी कंपाउंड में, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो जिस भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप दिख जाए आपको, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, और इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, जैसे एल्डिहाइड भी एक तरह का कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर भी एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। ऐसे होता है ना एल्डिहाइड, जैसे ये आपकी कोई कार्बन चेन है ना, और ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन से। ये जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है उससे हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये एल्डिहाइड है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, या पहले कीटोन देख लो। ये मान लो कार्बन चेन है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, और इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक और कोई कार्बन चेन अटैच होती है, तो इसको कीटोन बोलते हैं। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, मान लो ये कोई कार्बन चेन है, ये आर क्या होता है, कोई कार्बन चेन है, मतलब CH3 CH2, कोई भी कार्बन की कोई चेन चलती हुई आ रही है ना। तो सब में देख लो कार्बोनिल ग्रुप है, मेरा कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए तो इसको ये एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच होता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप वाले से एक और कोई कार्बन चेन अटैच होती है, तो उसको कीटोन बोलते हैं। ऐसी सिमिलरली ये कोई कार्बन चेन है, और ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और उसके साथ अगर आपका OH अटैच्ड है, OH, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और उसके साथ OH अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर ये कोई कार्बन चेन है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, और ये O है, ये वाला O है, और इस H की जगह कोई और कार्बन चेन आपके अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे एस्टर। तो समझ रहे हो, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है। एस्टर समझ लो ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाद ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद आपका कोई कार्बन चेन चल रही है। तो बेसिकली ये ओ जो बीच में ऑक्सीजन जो आ जाता है, और फिर दोनों साइड उसके कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन, और ये बीच में कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो इसको हम बोलेंगे एस्टर। तो ये सब आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि सबके अंदर क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो हम एक एक करके हम इन सारे कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल का प्रिपरेशन देख रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था, मैंने बताया था ये एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं, और ये कीटोन से कैसे बनाया, ये मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में कि एल्डिहाइड और कीटोन से हमने एल्कोहल बनाया। और इन दोनों को बनाने के लिए मैंने कौन सा रिएजेंट यूज किया था, मैंने इन दोनों को बनाने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज किया था, उसका नाम था सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। और अभी जो मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर, इनसे जब मैं अल्कोहल बनाऊंगा, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड ही है ना, इनसे जब मैं अल्कोहल बनाऊंगा तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा, मैं रिएजेंट यूज करूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप पूछोगे सर इसमें भी सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये सिर्फ इन दोनों को ही यूज करके, इन दोनों कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन से ही अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये चारों से बना सकता है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्डिहाइड के साथ एज अ रिएजेंट यूज करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो भी वो अल्कोहल बना लेगा, कीटोन के साथ भी बना लेगा, और कार्बोक्सिलिक और एस्टर के साथ भी बना लेगा। तो मेरी ये कंडीशन ही यही है कि इसके लिए मुझे ये वाला रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों के साथ एज अ रिएजेंट मिलके अल्कोहल नहीं बनाता। लेकिन ये लिथियम ही चारों की सबके साथ बना लेता है, चारों के साथ बना लेता है, लेकिन इन दोनों के साथ ये स्पेशली आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आ गई रिएजेंट वाली भी। तो अब हम देखते हैं आज की वीडियो में, सबसे पहले हम देखेंगे, चलो एस्टर से देखेंगे, सबसे पहले एस्टर से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर बाद में कीटोन से देखेंगे। तो ये प्रीवियस वीडियो में जो ये दोनों मैंने देखे थे वो देख लेना, और ये मैंने रिएजेंट यूज किया था। तो ये मैंने अब तक प्रीवियस वीडियो का आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब हम आज की वीडियो का पर्पस चलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, पहले ईस्टर, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ईस्टर से हम कैसे अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं।
मैकेनिज्म देखेंगे डिटेल में एकदम, ठीक है। चलो चलो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म कि ईस्टर से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। मैकेनिज्म देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझना जरूरी है, बाकी क्वेश्चन तो कोई भी रख ले, है ना। मैकेनिज्म देखो, तो जैसे मान लो मैं ये ईस्टर ले रहा हूँ, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका ईस्टर, एक तरह का ईस्टर है। आप समझ रहे हो ना, ईस्टर मैंने अभी बताया, इसमें कार्बोनिल बॉन्ड है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, फिर एक और ये कोई आर ग्रुप है, और ये कोई आर ग्रुप है, ये पूरा एक आर ग्रुप है, और ये एक आर ग्रुप है, दोनों अलग अलग है। ये देखो ऐसे बन जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे RC डबल बॉन्ड O R डैश, ईस्टर ही तो हो गए, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर होगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है जी। तो ये ईस्टर है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने ईस्टर का। अब इससे हम अल्कोहल बनाएंगे, पूरे मैकेनिज्म के साथ समझेंगे ना। अब ये ईस्टर है कोई, और यहां से हमने ले लिया, सबसे पहले स्टेप में तो हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ध्यान रखना एक्सिस में, मतलब हमारे पास बहुत सारा है, एक्सिस में लेंगे हम, एक्सिस मतलब काफी सारा हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। और सेकंड केस में हम सोर्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये सोर्स ऑफ मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। फर्स्ट में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट करवाएंगे, फिर सेकंड पार्ट में मतलब सेकंड स्टेप में हम इसको हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन मैंने लिखा है, इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो वाटर है, एग्जांपल लिख लो, वाटर ही है इसका सोर्स, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन का वाटर है। हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलता है ना वाटर में से, जिससे देखो वाटर का ऐसे होता है, वाटर का स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। और ये वाटर क्या होता है, ये कई बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके, ये मतलब इलेक्ट्रॉन दे के, एक सेकेंड, ऐसे प्रोटॉन बनता है वाटर में से, कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके, और ये अकेला फ्लोट करता है एज अ हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सोर्स क्या हो गया हाइड्रोजन प्रोटॉन का, वाटर। ऐसे HCl के केस में भी यही होता है। एनीवेज आप समझ गए ना कि ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। पहले पहले स्टेप में हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो कि एक्सेस में, और फिर हम हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, वाटर, HCl, कुछ भी। तो यहाँ पर समझ लो वाटर, ठीक है जी। अब आपको देखो मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, ये 2 लोन पेयर तो है ही, और ये बॉन्ड वाले भी 5 6, तो टोटल 6 होते हैं। तो बॉन्ड वाले तो हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि बॉन्ड का मतलब ये होता है, कोई भी बॉन्ड है ना, तो उसका मतलब होता है ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, ऐसे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, ठीक। तो ऑक्सीजन में मैंने कहा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ये लोन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 और ये 6, एक एक इन दोनों बॉन्ड का, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि जो लिथियम है ये पॉजिटिव यानी कि कैटायन बनेगा, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4 ये अनायन बनेगा। तो ये जो पॉजिटिव है कैटायन है, ये बस ऐसे स्पेक्टेटर है, इसका कोई काम नहीं है, बस मेन रोल तो इसका है एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ऐसे एल्यूमिनियम है, और इसके तरफ चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4, ठीक है। और मैंने कहा इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, ये इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। ये जो कार्बन है, अब ध्यान से सुनो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्ट होगा, ये ईस्टर, ये पूरा ईस्टर कैसे रिएक्ट होगा, सुनो। तो हमें पता है कि कार्बन जो है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है, ये कार्बन हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। वैसे भी कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी भी एलिमेंट या एटम की वो एबिलिटी कि वो अपनी तरफ कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो ज्यादा खींचने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। पार्शियल का साइन ऐसे एस लिख दिया मैंने, एस जैसा नहीं, पार्शियल ऐसे पार्शियल नेगेटिव और है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड अनायन जाके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्राइड अनायन मतलब जब हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्राइड अनायन। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब समझाया आपको, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड अनायन। तो ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एल्यूमिनियम वाला और अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये पूरा ये इस वाले एल्यूमिनियम हाइड्राइड से निकल के, और यहाँ कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 ये
एक ये 3, एक एक ऑक्सीजन वाला 4 और एक ही बन जाएगा 5। लेकिन हमें पता है कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड हो सकते हैं, हमें ये पता है, ये रूल है कि कार्बन का सिर्फ 4 बॉन्ड होंगे। तो अगर ये हाइड्राइड अनायन एल्यूमिनियम से निकल के, ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से निकल के जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के। तो इसका मतलब कार्बन को एक बॉन्ड लूज करना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पे बिठा देगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये उधर चल जाएगा। तो फिर वापस से कार्बन के बाद 4 बॉन्ड ही हो जाएंगे। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखो कि ये हाइड्राइड अनायन का अनायन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा वो देखो यहाँ पर, इसके बाद ऐसे होगा CH3 CH2 C। अब पहले डबल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड हो गया और ये ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, ये डबल बॉन्ड वाले भी तो चले गए, डबल बॉन्ड वाले भी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, डबल बॉन्ड वाले ऑरेंज वाले, ये इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए डबल बॉन्ड वाले। सिमिलरली ये कार्बन ने इस हाइड्राइड अनायन के साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, ऐसे ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड बना लिया। और बाकी आगे का तो सब कुछ सेम ही है, ये ऑक्सीजन सेम है और ये CH3 सेम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्ट हुआ, ये बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें कि इसमें ये जो बॉन्ड टूटा ना, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड टूटा, ये वापस से रिफॉर्म होगा। क्या होगा, ये वापस से रिफॉर्म होगा ये बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ से टूट के हमने यहाँ तक पहुंचा, ये डबल बॉन्ड वापस से रिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये जो ब्लू वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई से भी, इसमें 3 लोन पेयर है ना, आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए, कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप यूज करके वापस से इसका डबल बॉन्ड रिफॉर्म करोगे। तो मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये डबल बॉन्ड रिफॉर्म हुआ। तो जैसे ये डबल बॉन्ड रिफॉर्म होगा, फिर कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 ये और एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। और हमें पता है कार्बन पे सिर्फ 4 बॉन्ड हो सकते हैं। तो अब क्या कार्बन करेगा, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन वाला ये जो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप वाला जैसे रिफॉर्म होगा, तो कार्बन ये अपने मतलब ऑक्सीजन क्या है कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लेके ये पूरा कंपाउंड छोड़ देगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये 2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये बॉन्ड लेके ही बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा वो देखो, इस स्टेप के बाद ये होगा CH3 CH2, ये 2 बॉन्ड बने, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ये अपने लूज कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज बैठ जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज पे इसलिए आता है क्योंकि इसके पास ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो ये चले जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली फिर ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन वैसे भी हमें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके आराम से बैठ सकता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, CH3 CH2 और ये कार्बन और ये वापस से डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया ये वाला। और ऑक्सीजन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 3 लोन पेयर थे, पेयर मतलब 2 होते हैं ना, तो 3 लोन पेयर थे, अब उसके पास वापस से 2 लोन पेयर हो गए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वापस से। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 3 4 3 4, है ना। और ये ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड लेके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये हाइड्रोजन के साथ तो ये बॉन्ड जो था वो तो था ही, वो तो पहले ही बना लिया था हमने, है ना, ये था। और ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके और ये बाहर चला गया इस कंपाउंड से, तो ये बन गया CH3O। तो ये बन गया CH3O एक अपना नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि इसने कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसको हैंडल कर सकता है जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये अलग हो गया, बस ये बाहर निकल गया। तो अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया, ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेप है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मैंने कैसे बताया था, C डबल बॉन्ड हो और उसके ऊपर H, यही बताया था ना मैंने एल्डिहाइड, देखो यहाँ बताया था एल्डिहाइड होता है ना, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो और ये R कोई कार्बन चेन चल रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो अब जो ये बन गया ना, ये क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, देखो ना, ये कार्बन चेन और ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। तो अब ये एल्डिहाइड बन गया। अब हमें तो अल्कोहल बनाना है, वीडियो का पर्पस ही है कि हमने यहाँ से शुरू करे एस्टर से और हमें अल्कोहल बनाना है, लेकिन अभी हम तक कहाँ पहुंचे, हमने एस्टर से शुरू किया और हम यहाँ एल्डिहाइड पे आ गए। अभी हमने एस्टर से शुरू किया, ये एस्टर था और हम यहाँ एल्डिहाइड पे आ गए। अब क्या करेंगे हम, अब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एक्सिस में बहुत सारे हैं, तो अब हम इसको वापस से किससे रिएक्ट करवाएंगे, अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ वापस से रिएक्ट करवाएंगे इसको। अब जो एल्डिहाइड बन गया उसको हम वापस से रिएक्ट करवाएंगे, तो फिर वही कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये ऑब्वियसली क्या है, ये ऑब्वियसली ऐसे टूटेगा Li प्लस और AlH4 माइनस, मतलब प्लस वाला कटायन
माइनस वाला अनायन। तो ये तो किसी काम का नहीं है, बस एज ए स्पेक्टेटर देखेगा इस रिएक्शन में। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड वापस से ये वाला सेम रिएक्शन वापस से यहाँ पर होगा इस एल्डिहाइड पे। तो क्या होगा, ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, ये रहा एल्यूमिनियम और ये उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन। ठीक है जी। फिर वही चीज होगी कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो क्या उसकी टेंडेंसी क्या होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो वो क्या करेगा अपनी तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन या ये वापस से ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये नए वाले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये वापस से इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा अपने 2 हाइड्रोजन के साथ। और ये जो डबल बॉन्ड है फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 ये 3 ये, 2 3 और ये 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए कार्बन क्या करेगा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको ले जाएगा। तो वापस से सेम वही चीज हुई जो यहाँ पर हुई थी कि भाई ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चल जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा वो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। इस स्टेप के बाद होगा आपका CH3 CH2, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के ऊपर पहले 2 लोन पेयर थे, वापस से 3 लोन पेयर हो गए क्योंकि डबल बॉन्ड वाला ऊपर चला गया। तो वापस से 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर हो गए, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर। और इस पर वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको एक्स्ट्रा। और ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था और एक ही दोबारा से जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाया तो एक और हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया जी। ठीक है जी, अब यहाँ तक हम पहुंच गए। अब रोल होगा इसका स्टेप 2 का। अब ये स्टेप 2 देखो सुनने में बहुत बड़ी लग रही है लेकिन ध्यान से सुनो, यही मैकेनिज्म है। अब ये जो स्टेप 2 है, जो प्रोटॉन सोर्स है, वो सिंपल सिंपल बस इतना काम है कि जो प्रोटॉन सोर्स ऐसे हवा में फ्लोट कर रहा है, जो वाटर से मिला है हमें, वाटर से जो हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन जो हमें मिला है वो फ्लोट कर रहा है। अब वो फ्लोट कर रहा है क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बस ये जाके इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ बना दूं मैं, समझ जाओगे ना, कंफ्यूज तो नहीं होगे। ये हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, CH3 CH2 C, और ये 2 हाइड्रोजन तो बॉन्ड है ही, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ही, और ये ऑक्सीजन था। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बन गया। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब वापस से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो न्यूट्रल स्टेट में आ गया ऑक्सीजन वापस से अपनी। और ध्यान से देखिए ये अब आपका अल्कोहल बन गया, ये तो अल्कोहल OH। तो क्या बना, इसका नाम भी लिख लो चाहे से, CH3 CH2 CH2, ये CH2 और OH। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया CH3 CH2 CH2 OH, यानी कि 1 2 3 प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल बन गया, प्रोपेन 1 ऑल अल्कोहल बन गया हमारा। और किस तरह ये जो कार्बन है कैसा कैसा अल्कोहल बनाएंगे, ये एक कार्बन किसी एक और कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन बनेगा। जो ये जो जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ, वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस पे उसके बेसिस पे हम बताते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। जिस कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन अगर किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, अगर 2 के साथ जुड़ा होता है तो सेकेंडरी, 3 के साथ जुड़ा होता है तो टर्शरी। तो ये कार्बन जिसके साथ ये अल्कोहल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक और किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कैसा है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमने बना दिया अल्कोहल, एस्टर से शुरू करें और हमने ये अल्कोहल बना। तो ये दिखने में बड़ा आपको बड़ा सा लंबा चौड़ा सा दिख रहा है लेकिन ये मैकेनिज्म है और इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इन्हीं सब चीजों से आपके बेस बनेंगे। और बड़े एग्जाम्स जो होते हैं जेई नीट, उसमें आपको ये सब मैकेनिज्म समझ आना चाहिए। रट तो सकते नहीं आप, कैसे रटोगे ये चीजें, रट सकते नहीं हो आप। ठीक है, जैसे रटवाने के लिए मैं देखो तुम्हें रटवा भी सकता हूँ, जैसे ईस्टर है और ईस्टर का डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, ईस्टर से डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, देखो कैसे बनेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं आपको बता सकता हूँ रटने के लिए। जैसे मान लो मैंने ये ईस्टर लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ईस्टर है। और मैं कह रहा हूँ अब इसको आपको अल्कोहल बनाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके और सेकंड प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्ट करके। तो आप डायरेक्ट भी आप रट सकते हो इक्वेशन, लेकिन वो कैसे हुई है तो आपको ये मैकेनिज्म पूरा सीखना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट रटने के लिए देखो कैसे, आप बस इतना रटो कि ये जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और ये सिंगल बॉन्ड होगा और OH बन जाएगा, बस बन गया। बस इतना ही रटना है, तो ये रटने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ये CH3, एक सेकेंड, क्या करोगे आप, CH3 CH2 और जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है इसके ऊपर से डबल बॉन्ड हटाया और वो OH बनाया और इसके ऊपर
2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, बस ये बन गया आपका। यही तो बनाया हमने फाइनली, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन प्रोपेन 1, ये बन गया प्रोपेन 1। तो आप डायरेक्ट इसको देख के भी बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन ये रटवाने से क्या फायदा, मैं ऐसे बोल सकता था आपको कि भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे से डबल बॉन्ड हटाओ, सिंगल बॉन्ड करो और इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एस्टर से अल्कोहल ऐसे बनता है। ऐसे भी डायरेक्ट रटवा सकता था, लेकिन नहीं, ये मैकेनिज्म सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, एस्टर से अल्कोहल बना लिया। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म आपका चलेगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाओगे, सेम। तो अब आप वो खुद ट्राई करना, मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होगा, जैसे मान लो CH3, कैसा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे होता है ना, कोई कार्बन चेन, ये कार्बोनिल ग्रुप और ये OH, ये होता है ना, ये जनरल फॉर्म है इसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई कार्बन चेन है R, तो बोल मान लो मैं कार्बन चेन ले रहा हूँ CH3 CH2, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप, तो ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, और फिर ये OH, तो ये मैंने OH ले लिया। तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओ और प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्ट कराओ, सेम ही प्रोसेस चलेगा, सेम ही प्रोसेस चलेगा। पहले आप एक बार इस यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से चेंज करते हुए आप एल्डिहाइड तक आओगे। ठीक है, पहले आप यहाँ से एल्डिहाइड तक आओगे, आपका ये बनेगा, मैं आप डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या बनेगा। एल्डिहाइड ऐसे बनेगा आपका CH3 CH2, ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O और एक H जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। फिर आप इस एल्डिहाइड को वापस से एक बार और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आपका बनेगा CH3 CH2 CO, और आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, फिर फाइनली आप उसको प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, ये COH, ये अल्कोहल जुड़ गया और ये 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसी सेम प्रोसेस करोगे, बिल्कुल सेम वही जैसे अभी प्रीवियस किया, आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये अल्कोहल तक पहुंचा। ठीक है, इसमें भी अगर डायरेक्ट रखता हूँ तो ऐसे रख सकते हो कि भाई कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ो और ये सिंगल बॉन्ड हटा के यहाँ OH डालो, बढ़ गया। इतना डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से हम अल्कोहल बना सकते हैं। डायरेक्ट रटना हो तो ऐसे बस ये कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे से डबल बॉन्ड हटाओ और OH जोड़ो और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, बस। पर ऐसे नहीं, आपको मेन जो मुद्दा है इस वीडियो का वो है ये मैकेनिज्म, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स हो रही है, कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके थ्रू हम कैसे वो एक एज अ रिएजेंट यूज करके हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे। ठीक है।